ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, अगले 1 साल तक बृहस्पति देव आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। देखिए, बृहस्पति आपके प्रथम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। 1 मई 2024 को ये आएंगे वृषभ राशि में और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें जीव कारक ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं, शास्त्रों के अनुसार उस भाव का कहीं ना कहीं से ये नाश करते हैं, लेकिन जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर ये अमृत के समान फल प्रदान करते हैं। और हम सब के जीवन में बृहस्पति का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि जन्म कुंडली के बहुत सारे भावों का कारकत्व बृहस्पति के पास होता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि देखिए, इन्हें भाग्य, किस्मत का कारक कहा जाता है। जब व्यक्ति की किस्मत साथ देती है तो वह जिस भी काम में हाथ डालता है उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसके साथ ये फिनांस के सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड, शिक्षा का फील्ड, इन सभी फील्ड को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो बृहस्पति अब शुक्र प्रधान राशि में जा रहे हैं, तो निस्संदेह धनु राशि वालों आपके जीवन में ये कुछ बड़े परिवर्तन को दिखा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आने वाले 1 साल के अंदर देखने को मिलेंगे। स्पेशली देखिए, प्रथम के स्वामी होकर 6 हाउस के अंदर इनका गोचर हो रहा है। देखिए, जन्म कुंडली का 6वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है, तो यहाँ पर बृहस्पति आके पीड़ित हो जाएंगे। तो थोड़ा सा क्या है, 6 हाउस रोग, ऋण और शत्रु का है, लेकिन शर्त एक यह भी लगती है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको ये शत्रु से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे, शत्रुओं को पराजित करवाएंगे, क्योंकि जहां बैठ रहे हैं वहां पे क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो किसका नुकसान करेंगे? शत्रुओं का। आपका ऋण समाप्त हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि 6 हाउस रोगों का है। तो आप यदि अपने खान पान पर ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको पेट से संबंधित समस्या, लीवर की समस्या परेशान कर सकती है। तो अपने हेल्थ को लेकर अगले 1 साल तक आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर ये अमृत के समान फल प्रदान करते हैं। तो देखें, बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, जो कि आपका कर्म है। कर्म का भाव ये माना जाता है। तो आपके लिए कर्म आपके सही डायरेक्शन में होंगे। और अगर देखा जाए तो आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र से अटके हुए जितने भी कार्य हैं आपके बन जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि न तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है और न तो ढैया का प्रभाव चल रहा है। इसके साथ में आप देख पाएंगे कि शनिदेव की भी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। तो ऐसे में आपके साहस, पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त होने वाली है। साथ ही 10वें भाव में केतु देव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। देखिए, केतु देव के 10वें भाव में गोचर करते ही आपका मन कार्य क्षेत्र में नहीं लग रहा था। आप अपने कार्य क्षेत्र में डिटैच हो रहे थे। आप या आपके साथ ऐसा चल रहा था कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे थे तो बार बार आपको नौकरी चेंज करना पड़ रहा था। आपको अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बृहस्पति के शुभत्व दृष्टि पड़ने की वजह से कार्य क्षेत्र में सफलता, नौकरी में सफलता, नई नौकरी की संभावनाएं। यदि आपने पहले से कोई एग्जाम दिया हुआ है शिक्षा के फील्ड के अंदर तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर लाभ मिल जाए। कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी करियर को लेकर मिलेगी। तो मैं करियर वाइज बहुत अच्छा देख रहा हूँ। साथ ही यदि आप बिजनेस, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक जीवन से लाभ होगा। काम कारोबार में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ देखिए, 10वें भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो आप यदि नए कार्य की शुरुआत करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। तो आप नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। यदि आप नए बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप शुरू करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, लग्नेश आपके 6 में आए हैं, तो जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं वहां पे आपको नुकसान होगा। मैं स्पेशली आपको टैग करके बता दे रहा हूं कि आपको 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस बात को आप नोटिस करके चलिएगा।
बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ रही है, आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, आप प्रयास कर रहे थे, वीजा वगैरह नहीं लग पा रहा था, तो अब आप देख पाएंगे कि इस दौरान प्रयास करने पर आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो गोचर तो आपको सपोर्ट कर रहा है, गोचर के आधार पर चीज़ें आपके लिए बहुत अनुकूल होती नजर आएंगी। यदि आप विदेशी भूमि से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। 12th हाउस शो करता है हॉस्पिटल्स को, ठीक है। तो 12th हाउस में जब दृष्टि पड़ रही तो हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में सफलता, उसमें वृद्धि करेंगे क्योंकि बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। जेल से संबंधित कार्यों में या धर्म अध्यात्म से आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। अब आप देखें कि आपके 6वें घर से इनकी 9th दृष्टि जो है ना, जिस चीज़ के लिए आप भाग्यशाली रहेंगे अगले 1 साल तक, निस्संदेह आपके जीवन में धन वृद्धि का योग यहाँ पर बृहस्पति देव बना रहे हैं। धन का लाभ होगा आपको, साथ ही धन लाभ होगा तो धन संचित भी आपका होने जा रहा है। मैंने एक शर्त बताई है, आगे हम बताएंगे कि 2 बातें आपको ध्यान रखकर चलना है। परिवार कुटुंब के साथ आपके रिलेशन बेहतर होंगे, परिवार कुटुंब में शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर पैसा खर्च होगा, शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होंगे। परिवार के सदस्यों के बीच में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, साथ ही आप देख पाएंगे कि परिवार में सदस्य की संख्या में वृद्धि होगी, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य करते हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। उसके साथ ही वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि बृहस्पति आपके नॉलेज में वृद्धि करने जा रहे हैं। एक बात का अवश्य आपको ध्यान रखना है कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, है ना, तो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़कर काम कर रहे हैं तो आप ओवर कमिटमेंट मत कीजिएगा। और जो भी आप काम कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद आपको सिग्नेचर करना है। किसी भी क्लाइंट से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, ऑर्डर्स वगैरह लेने का काम करते हैं, तो आपको ये ध्यान जरूर देना है कि आप सामने वाले से ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या सर्विसेज आप अपनी जो प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें आप ज़्यादा तो चीज़ें नहीं दे रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलना होगा। अन्यथा क्या होगा ना कि कस्टमर आप पे बहुत ज़्यादा हावी होने का प्रयत्न करेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय थोड़ा सा विपरीत जा सकता है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बन सकती हैं। धनु लग्न और धनु राशि वालों को किन 2 बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप अमीर हो सकें। पहली बात तो देखिए, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर नज़रअंदाज नहीं करना है क्योंकि बृहस्पति हमने बताया कि वृद्धि के कारक हैं। अगर आप किसी भी बीमारी को इग्नोर कर रहे हैं तो निसंदेह आज आप इग्नोर कर ले जाएंगे, लेकिन आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस वजह से ये है कि अपनी हेल्थ में आपको थोड़ी बहुत भी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलती है तो आप तुरंत उसका इलाज जरूर कराएं, अन्यथा ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। दूसरी बात कि मैंने बताया कि आपके 5th हाउस के अंदर शनि की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, और 5th हाउस में नीच की दृष्टि है। तो इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि संतान के साथ में यदि कोई बातचीत होती है तो उसको आप बातों के द्वारा सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। अपने पैसे को शेयर मार्केट वगैरह आदि में मत लगाइएगा क्योंकि नीच की दृष्टि बृहस्पति की 5म भाव आपका एक्टिवेट नहीं है, तो आपको शेयर मार्केट से, गैम्बलिंग वगैरह से या जो आजकल ऑनलाइन के ऐप वगैरह आते हैं इसमें आप भयंकर नुकसान सहने वाले हैं अगले 1 साल तक। तो इन चीज़ों से आप बचिएगा। बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने कर्म कीजिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है, केवल और केवल एक ही उपाय करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, गुरुजनों का सम्मान करें। ध्यान रखें कि इस 1 साल में 6 हाउस के अंदर गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान में कोई सेवा का कार्य कर सकते हैं। आप बृहस्पतिवार के दिन जाकर वहां पर झाड़ू लगा दीजिए या गरीबों को वहां पर भोजन करा दीजिए, जितना भी स्वेच्छा हो, जो भी आपसे बन सके। धार्मिक जो स्थान है उन पे आप साफ सफाई का काम करते रहेंगे तो बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक